कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी क्लास 4 की वर्कशीट सॉल्व करते हैं। वीक है सेकेंड, सब्जेक्ट मैथ्स एंड द टॉपिक इज़ वॉल पैटर्न्स। वॉल पैटर्न्स मीन दीवार का पैटर्न कैसा कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शेप ऑफ द ब्रिक। बच्चों, ईंट की कौन सी शेप होती है आप सभी को पता होगा। ईंट हमारी रेक्टेंगुलर शेप में होती है। Which of the following shape resemble the surface of a brick which is used in construction of wall? बच्चों, आप देखिए कि कौन सी पिक्चर है जो ब्रिक को, ईंट को रिजेंबल करती है, मैच करती है, जिसको हम बनाने में काम में लेते हैं, दीवार बनाने में काम में लेते हैं, तो वो होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स। अ ब्रिक हैज़ डैश साइड्स। ब्रिक्स की कितनी साइड्स होती हैं? ब्रिक हैज़ 6 साइड्स। अ ब्रिक हैज़ 6 साइड्स। अ ब्रिक हैज़ 12 कॉर्नर्स। देखिए बच्चों, ये एक हमारी ब्रिक है, इसकी साइड्स देखिए 1 2 3, एक इधर की साइड 4, एक इधर 5 और एक 6। कॉर्नर्स होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से इसके सारे कॉर्नर्स मिलाएंगे तो 12 कॉर्नर्स होंगे। अब ब्रिक है 6 फेसेस। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। अब ब्रिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। बच्चों, ब्रिक कौन से ज्योमेट्रिकल शेप्स की एग्जाम्पल है? तो ये होगा क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यू मस्ट हैव सीन ब्रिक्स इन योर सराउंडिंग। नाउ ड्रॉ द ब्रिक फ्रॉम टॉप व्यू। टॉप व्यू कैसा होगा बच्चों ब्रिक का? टॉप व्यू इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से इसका टॉप व्यू, मतलब ऊपर से ब्रिक कैसी दिखती है। साइड से ऐसी दिखती है, फ्रंट से ऐसी दिखेगी। व्हेन 3 फेसेस कुड बी सीन, जब उसके 3 फेसेस दिखेंगे तो कैसी दिखेगी? तो वो ऐसी दिखेगी। ठीक है बच्चों, 1 2 और 3, तीनों फेसेस दिखे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज एस्टिमेट द डायमेंशन ऑफ अ ब्रिक। हमें एक ब्रिक का डायमेंशन देखना है। ठीक है, अगर ब्रिक का डायमेंशन देखिए 1 इंच कितना बराबर होगा? 1 इंच 2.54 के बराबर होगा। तो लेंथ ऑफ अ ब्रिक इंचज़ में कितनी होगी? ब्रेथ ऑफ अ ब्रिक इंचज़ में, हाइट ऑफ अ ब्रिक इंचज़ में हमें बतानी है। ओके, अब देखिए बच्चों, आप सभी को ये एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना है कि आप लोगों के घर में सभी को ईंट मिली जाएगी। ठीक है, तो उसकी लेंथ मतलब लंबाई आपको देखनी है। 1 इंच किसके बराबर होगी? 2.54 सेंटीमीटर के। तो आपको उसको नाप के देखना है कि वो कितने इंच की है। फिर कितने इंच की? अगर 5 इंच की है तो 5 इंटू 2.54, तो आपको सेंटीमीटर में यहाँ पता चल जाएगा। इंचज़ आपको यहाँ इंचज़ में आंसर यहाँ लिखना है। ब्रेथ मतलब चौड़ाई एंड हाइट मतलब लंबाई। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर खुद से लिखना है, एस्टिमेट, अनुमान लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी ब्रिक्स आर यूज टू मेक दिस वॉल, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों, आप सभी को बताना है कि ये वॉल बनाने में कितनी ब्रिक्स लगी। तो देखिए आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, then 30, then 40 50 60 70 80। इट मीन्स एक रो में 10 है, 8 रोज हैं, 80 ब्रिक्स यहाँ पे यूज़ की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यू मस्ट हैव सीन कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल समवेयर इन योर सराउंडिंग। नाउ ड्रॉ एनी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स इन अ वॉल। बच्चों, आपने कहीं ना कहीं भी कंस्ट्रक्शन देखा होगा। ठीक है,
तो आप सभी को क्या करना है, वॉल का एक पैटर्न यहाँ पे बनाना है। तो चलिए बनाते हैं हम। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप सभी को एक पैटर्न तैयार करना है। आपने जैसा भी पैटर्न देखा हो उस तरह से आपको एक पैटर्न तैयार करके ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, लाइक इधर भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से पूरा ये एक पैटर्न कंप्लीट होगा ऊपर तक, इस तरह से। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रजत एंड रीमा वर प्लेइंग कंस्ट्रक्टिंग वॉल। दोनों खेल रहे हैं दीवार बनाने के लिए। ठीक है, दीवार बना के खेल रहे हैं। विद ब्रिक्स एज सोन बिलो, ईंटों के साथ नीचे देखिए जो पैटर्न दिए गए हैं उसमें। अकॉर्डिंग टू यू हुज वॉल विल बी स्ट्रांग, राइट हिज और हर नेम हियर। तो बच्चों देखिए कौन सी वॉल ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो देखिए बच्चों, रीमा की वॉल के बजाय रजत की वॉल स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों ये इस पैटर्न में रखी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक वो सपोर्ट जो होता है वो बहुत अच्छा है। रीमा की वॉल में ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स रखी गई है। ठीक है, और रजत की में 2 ब्रिक्स को एक जॉइन करके फिर उसके ऊपर एक रखी गई है। इस तरह से बच्चों बहुत सारी ब्रिक्स का इसमें सपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे रजत की वॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय रीमा की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ स्किल बिलिंग। ओके, तो देखिए बच्चों, बिलिंग द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ गोइंग टू द शॉप एंड बाइंग थिंग्स इज़ कॉल्ड शॉपिंग। शॉपिंग क्या होता है बच्चों? जब हम कहीं भी जाते हैं शॉप्स पे कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं शॉपिंग। विच इज़ अ कॉमन लाइफ स्किल फॉर एवरी वन टू लर्न। Cost price, selling price, profit and loss are the general terms which are related to shopping. बच्चों कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ ऐसे जनरल टर्म्स होते हैं जो शॉपिंग से रिलेटेड होते हैं। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ लोअर देन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट अकर्स। मतलब बच्चों जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होती है, मतलब जो शॉपर्स होते हैं वो खुद ख़रीद के लाते हैं और जिस रेट पे वो बेचते हैं तो उनमें उनको प्रॉफिट होता है। ठीक है, एंड व्हेन कॉस्ट प्राइस हायर देन सेलिंग प्राइस। और बच्चों जब वो जिस रेट पे सामान बेच रहे हैं और जिस रेट पे सामान लेकर आए हैं वो ज़्यादा होगी तो उसमें उनको लॉस होगा। ठीक है, चलिए बच्चों नीचे क्वेश्चन देखते हैं हम। रोहित्स मदर गिव हिम 1000 rupees and send him to a nearby grocery shop to buy groceries। बच्चों रोहित की मदर ने उसको 1000 रुपीज़ दिए और नियर बाय जो उनकी ग्रॉसरी शॉप थी वहाँ पे भेजा और बोला कि तुम्हें कुछ सामान लेके आना है। द रेट लिस्ट ऑफ द ग्रॉसरी शॉप इज़ गिवन बिलो, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो एंड देन राइट द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब देखिए बच्चों आपको यहाँ पे दिया गया है राइस पर केजी या लीटर की रेट एंड कितनी क्वांटिटी उसने ली है वो, और यहाँ पे हमको अमाउंट बताना है टोटल उसका अमाउंट कितना लगा। ठीक है, चलिए राइस 40 रुपीज़ पर केजी, 1 केजी लिया है तो यहाँ हमने दिया है 40 रुपीज़।
रिफाइंड ऑयल 107 पर लीटर, 107 पर लीटर, लिया कितना 2 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 214 रुपीज़। शुगर लिया 38 पर केजी, 38 रुपीज़ पर केजी, ली कितनी 2.5 केजी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 95। फ्लोर 35 रुपीज़ पर केजी, 5 केजी फ्लोर आटा लिया, ये हो जाएगा 175। टी ग्रेनोल्स 164 रुपीज़ पर केजी, हाफ केजी लिया 82 रुपीज़। राजमा 54 रुपीज़ पर केजी, लिया कितना 1.5 केजी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 81। एंड मिक्स्ड पल्सेस 83 रुपीज़ पर केजी, 3 केजी ली 249 रुपीज़। ओके, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय रोहित, रोहित ने कितने रुपीज़ स्पेंड करे 936। टोटल अमाउंट लेफ्ट विद रोहित, बच्चों 1000 रुपीज़ वो लेकर आया था, 936 उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे 64 रुपीज़ उसके पास रिमेनिंग है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बॉट 10 kg एप्पल्स फॉर रुपीज़ 670 एंड सोल्ड दैम फॉर 810। टेल वेदर ही इज़ इन प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच प्रॉफिट। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ बताते हैं टोटल एप्पल कितने लिए उसने 10 kg। उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी बच्चों, जिस रेट पे बच्चों सेलर खुद खरीदता है सामान उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, तो 670। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, उसने कितने पे बेचा, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस 810। ठीक है, तो बच्चों उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट ही हुआ क्योंकि उसने जिस रेट पे ख़रीदा उससे तो ज़्यादा पे बेचा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट 810 माइनस 670, तो कितने का हुआ बच्चों 140 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर बॉट मैनी वेजिटेबल्स फॉर रुपीज़ 1690 एंड सोल्ड देम फॉर रुपीज़ 1450। टेल वेदर ही इज़ इन प्रॉफिट और लॉस एंड ऑफ हाउ मच मनी। अब देखिए एक शॉपकीपर ने बच्चों बॉट मतलब खरीदी सब्जियां, ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस रहेगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ वेजिटेबल कितनी हुई 1690 एंड सोल्ड है मतलब सेलिंग प्राइस हुई 1450। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 240 रुपीज़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आया सभी को समझ में। तो बच्चों देखिए, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू बच्चों।